और आपका ये सारी जो प्रोवाइड करता है, ये सारी मतलब आप इसको पूरा मेक करते हैं, उसको एडिट करते हैं, साउंड एडिट होता है इसके अंदर, और जो वॉइस ओवर्स होते हैं, ये स्टेप्स हैं इसके, एक वीडियो एडिट के ये पूरे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है? हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनली और जो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उनमें सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है प्रीमियर प्रो। ठीक है, एडोबी कंपनी का प्रीमियर प्रो। इसके अंदर हर किस्म का एडिट, जितने भी आप एडिट कर सकते हैं चीज़ें, उसके अंदर ये एडिट होती है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग जो है वो 2023 भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर पुराना वर्जन यूज़ करना चाहें, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी जो सिस्टम या लैपटॉप आपका, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर किस तरीके का आपका जो सेटअप आपका लगा हुआ है, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है, तो उस हिसाब से जो है डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं। तो जो काम CS6 पे हो सकता है, CS3 पे हो सकता है, वही काम आपका जो है वो CC 2014 2023 पे तक वो काम हो सकता है। ठीक है, अब काम होता किस तरीके से बेसिकली? ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर इसको डिस्क्राइब और इसको लेकर आना जो है बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल समझ में भी ना आए कि ये है क्या चीज़, हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रही है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं इसको थॉरली एक्सप्लेन करूँ, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, ताकि आप लोग छोटी मोटी एडिटिंग और इस तरीके से करते करते आगे फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे सारे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का बेसिकली इंटरफेस है। ठीक है, जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद खोलते हैं, तो इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस आता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये स्टार्ट पे आपके पास आता है। ये आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि रीसेंट फाइल्स वगैरह, जिस तरीके से एक नॉर्मल आप अपने कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसके अंदर आपका न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और न्यू टेम्पलेट वगैरह के जो आप काम कर रहे होते हैं, टीम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, वो एक चीज़ है। और अगर आपने कोई पुराना काम किया हुआ है, जिस तरीके से नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप होते हैं, तो ये अगर कोई पुराना काम किया हुआ तो वो सामने आपके यहाँ सारा दिख रहा होता है, वो सारी चीज़ें दिखी। जैसे मैंने कुछ काम किए हुए हैं तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शो कर रहा है, ताकि अगर मुझे उसी का प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मैं उसको खोल लूँ यहीं से। अच्छा, हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू पे जो है यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन आती है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे ऊपर तो हमारे पास हर सॉफ्टवेयर की तरह, हर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे वो आप MS ऑफिस यूज़ करें, फोटोशॉप यूज़ करें, इलस्ट्रेटर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें आप, तो फाइल का नेम जो होता है बेसिकली कुछ भी एज इट इज़, आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर दें। ना भी करें तो हमारे पास सेव करने के टाइम पे ये ऑप्शन आता है, तो हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसी तरह फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फाइल लोकेशन है। ठीक है, आप लोकेशन अपनी जो भी आपने रखना चाहेंगे, वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करवा देंगे फोल्डर उसका। ठीक है, उसके अंदर फिर आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख दें उसको। ठीक है, और वो फाइल सेव कर दें। अच्छा, नीचे आ जाते, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे है असल जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो जनरल है जरूरी है। ठीक है, मरकरी पे ही रखेंगे, क्योंकि ये देखें दो दो ऑप्शन आते हैं इसमें हमारे पास। एक आता है GPU वाला एक्सलेशन के साथ। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और अच्छी मतलब आपके पास परफॉर्मेंस देने वाला सिस्टम है आपके पास, तो आप इसको मरकरी GPU पे लेके जाएं। ठीक है, ये OpenGL पे काम करेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। ये हम लोग ज़्यादातर जब 2K 4K 8K का जब काम कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं उसका, उस पे हम एक्सलेशन पे रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर ओनली पे रखेंगे इसको। ठीक है, और कुछ चीज़ यहाँ पे छेड़ी नहीं जाती। ठीक है, ये सब डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट हुआ हुआ होता है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के हवाले से मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक ये आप यहाँ पे देखें DV और HDV। HDV पे हमारे यहाँ पे काम नहीं होता। बेसिकली वो NTSC फॉर्मेट है बेसिकली,
जो कि बाहर मुल्कों में, और जो हैवी शूट होते हैं जैसे 8K 4K, उसके ऊपर जो शूट हो रहे होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हम लोग जो है छोटी एडिटिंग के लिए हम पाल डीवी यूज़ करते हैं। ठीक है, PAL DV। तो ये पाल डीवी के ऊपर हमारा काम हो रहा होता है, जितने भी हमारे ये काम चल रहा होता है, ये सारा पाल डीवी के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, और NTSC के ऊपर जो हमारा काम चलेगा वो बाहर मुल्क में चलता है ज़्यादातर, जो उनका मीडिया चलता है। ठीक है, और जो हमारे अच्छे बड़े चैनल्स हैं जो HD में काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम चल रहा होता है। लेकिन जब नॉर्मल एडिटिंग के लिए हम काम कर रहे होते हैं, वो हम पाल टीवी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जाने देते हैं ओके के ऊपर। अच्छा, ये हमारी कुछ इस तरीके से स्क्रीन खुलती है। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला इंटरफेस आपका सॉफ्टवेयर का आ गया। ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करूंगा ताकि इजी हो जाए देखने में भी और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स हैं। ठीक है, जैसे ये छोटा सा एरो है, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो हर ऑप्शन हर टैब को मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये टैब्स किस लिए है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये सबसे पहले जो ये बड़ी सी स्क्रीन आ रही है, बेसिकली ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम मीन्स के जो कोई भी कुछ भी हम फुटेज को एडिट कर रहे होंगे वो यहाँ पे में शो होगी। ठीक है, हम उसके ऊपर यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह नीचे लेफ्ट साइड पे जो ये छोटा सा पैनल आ रहा है, ठीक है, इसका काम बेसिकली प्रोजेक्ट को स्टोर करना है। ठीक है, जैसे आपने फर्ज करो 10 फुटेजेस हैं आपके पास, इसी तरह 2-3 इमेजेस भी हैं आपके पास, 5-6 साउंड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जो कलेक्ट करने का काम है वो इस प्रोजेक्ट पैनल का काम है। ठीक है, तो कोई भी मैं अभी XYZ कुछ भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, अपने पास से ही, जैसे कि इसमें एक छोटा सा भी है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये मैंने अभी इंपोर्ट किया है, ये एक साउंड आया मेरे पास और एक मेरे पास फुटेज आई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ की मैं बता रहा था, ये जो सोर्स क्लिप है, ठीक है, इसको इस पे बेसिकली हम प्रीव्यू चेक करते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास यहाँ पे डाटा है उसका हम प्रीव्यू चेक करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सोर्स जो प्रोग्राम पैनल है उसके ऊपर हम डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि फिर उधर जाके देखना पड़ेगा कि यार क्या चीज़ चल रही है, इधर क्या चल, तो हम यहाँ से देख के बेसिकली डालते हैं उसमें अपने प्रोग्राम के अंदर, के ताकि डबल डबल चीज़ें ना हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ये इसका छोटा सा ये जो फिल्म सी बनी हुई है इसकी, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मुझे शो करवाएगा। ठीक है, इधर भी इसकी छोटी सी टाइमलाइन है, मैं इसको प्ले ऑफ कर सकता हूँ। ये जैसे प्ले हो रहा है तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये एक स्क्रीन है जो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह साउंड को भी मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं प्ले करके देखूंगा क्या साउंड लगा हुआ है इसके अंदर, ये मेरे पास म्यूजिक चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मुझे ये म्यूजिक यूज करना है, अगर मेरे पास ऐसे 10 म्यूजिक हैं तो मैं हर म्यूजिक को सुन लूंगा यहाँ पे कि यार ये कौन सा म्यूजिक है, मैंने वो वाला यूज करना है या कौन सा यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं राइट साइड पे, ये टूल बार है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिलेक्शन टूल है, जिससे मैं फुटेजेस टाइमलाइन किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कुछ और यहाँ पे टूल्स हैं, ट्रिम टूल है, रेजर टूल है, किसी भी फुटेज को कट करने के लिए जो मेरे पास टूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह पेन टूल है, कोई शेप मुझे बनाना है, कोई एडिशनल फुटेज के अंदर मुझे चीज़ डालनी है, जैसे कि आपने अगर देखा हो फुटेजेस के अंदर जो स्ट्राइप्स आ रही होती हैं जिसके ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई CEO की मीटिंग का शूट है, ठीक है, तो CEO बात कर रहे हैं और साथ नीचे से एक छोटी सी स्लाइड आती है जिसमें जो है वो बता रहे होते हैं कि जी CEO है हम आपके कंपनी के। तो इस तरीके की जो स्लाइड्स होती हैं वो पेन टूल से बनती हैं। इसी तरह पेन टूल है, ये मतलब हैंड टूल है, जिसको हम पेनिंग करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं फुटेज को। ठीक है, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट तो लाजिम है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, तो छोटा सा एक डेमो मैं करके दिखाते हो तो आपको, फुटेज को टाइमलाइन पे ड्रॉप करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे इसको और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, तो मेरी ये फुटेज एक्टिव होगी बेसिकली। ठीक है, अब ये कहलाता है टाइमलाइन बार। ठीक है,
अब इसके अंदर आप देखें कि मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, एक ऊपर की लाइन आ रही है, एक नीचे की लाइन आ रही है। ठीक है, ये दो पट्टियां जो आ रही है मेरे पास। अब ये दो पट्टियां का काम क्या है बेसिकली, ये ऑडियो और वीडियो, ये दोनों को एक साथ एडिट कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं इधर उधर इसको करूंगा, लेके जाता हूँ इसको, तो अभी फिलहाल जो है मेरे पास ऑडियो उसका जो अटैच हुआ हुआ है वो साथ साथ ही मूव हो रहा है। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट क्लिक करेंगे हम इसको अनलिंक कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से अनलिंक किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई वॉइस लगी भी नहीं है, हमने अपनी एडिशनल दूसरी वॉइस लगानी है इसमें। अच्छा, टाइमलाइन किस तरीके से वर्क करती है, टाइमलाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरी टाइमलाइन पे एक फुटेज है। ठीक है, इसमें मेरे पास आई है, आई मीन्स ऑफ ऑन करने का मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिव जो ट्रे है मेरी अभी, ठीक है, उसको मतलब एक्टिव रखना और ना रखना, ताकि मैं अगर कोई मतलब अलग एडिशनल फुटेज भी मैं रख रहा हूँ, या ऊपर कोई फुटेजेस आ रही हैं इसके, जैसे यहाँ पे मैं एक और फुटेज ला के देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको एक्टिव रखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे इसका थर्ड वाले का ये ऑप्शन ऑन कर दूंगा, ताकि उसके ऊपर भी वर्किंग कर सकूँ और इसके ऊपर भी वर्किंग कर सकूँ। ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ये जब हम कोई फुटेज रख रहे होते हैं किसी जगह पे या कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उस जगह पे हमें ये नीड होती है, ये वैसे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। ठीक है, हम अगर मेजोरिटी एक या दो ही फुटेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या एक ही दो ट्रे के ऊपर काम कर रहे होते हैं हम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो आप देखेंगे, अगर ये बारीक सी दो लाइनें हैं, ठीक है, वैसे तो सारी एक एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे दो लाइनें हैं। इसका रीजन ये है कि ये स्प्लिट कर रहा है साउंड को और वीडियो को। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो वीडियो का पार्ट है, आपके कोई भी वीडियोस होंगी वो आपने यहीं पे ही रखेंगे। ठीक है, और नीचे जो आएगा वो साउंड आएगा। अगर मैं इस साउंड की फाइल को ऊपर लाता हूँ, ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ उसको, यहाँ पे नहीं ड्रॉप होगा ये, क्योंकि ये साउंड का पैनल नहीं है। अगर मैं उसको जैसे ही नीचे लेकर आऊंगा फौरन आना शुरू हो जाएगा, ये देखना शुरू हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी साउंड को एक पोजिशन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब साउंड किस तरीके से वर्क करता है और फुटेजेस किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर मैंने किसी फुटेज पे एक क्या नाम है साउंड अटैच करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। अभी ये समझ लें कि एक तरीके से लग गया है साउंड उसके ऊपर, लेकिन प्लेसमेंट्स इसकी सही नहीं है अभी। ठीक है, साउंड मेरा जो है यहाँ से, क्योंकि जो इसकी वेव्स हैं साउंड की, साउंड बेसिकली वर्क करता है वेव्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वेव्स इसकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन्स के तकरीबन तकरीबन भी 1 से 1.5 सेकंड बाद जो है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 सेकंड 18 फ्रेम के बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है साउंड। तो अगर मैं चाहूँ कि यार मुझे बिल्कुल स्टार्ट से ही मुझे साउंड चाहिए इसका, तो मैं इसको कट करूँगा। अब कट किस तरीके से किया जाता है, बहुत सारी फॉर्म्स है उसकी। ठीक है, एक शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्ट सा जो तरीका है, बिल्कुल आप साउंड के स्टार्टिंग पे लेकर आएंगे उसको, तो ये एक रेड सी पट्टी छोटी सी बनी हुई आएगी, आपने उसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है माउस को। ठीक है, और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा जहां तक भी आपने रोकना है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी फुटेज को जो भी आपका साउंड है उसको आप ड्रैग करके इजीली यहाँ पे लेकर आ जाए। अच्छा, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से। ठीक है, अगर मुझे एडिशनल किसी टूल से करना है ये काम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 10 साउंड एक साथ लगा रहे होते हैं और बीच बीच में जो है हमें कट करना भी पड़ रहा है, फौरन से जोड़ना भी पड़ रहा है कोई चीज़ें, जैसे साउंड मिक्सिंग होती है, वॉइस ओवर्स अगर हम प्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें हमें ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो उसमें हमारे पास पहला जो है वो टूल है। ठीक है, ये रेजर टूल है। रेजर टूल करता क्या है, रेजर नाम से ही बता रहा है कट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ से कट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक इसको सिंपल एक क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आप देखें स्प्लिटिंग हो गई है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पकड़ के डिलीट कर देंगे, जो कीबोर्ड पे हमारा डिलीट का ऑप्शन है, उससे हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको हम अपनी जगह पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये साउंड दोबारा से प्ले ऑफ हो गया। अच्छा, प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए दो तीन चीजें। एक तो सिंपल हमारा जो स्पेस बार है कंप्यूटर पे, वो हम प्रेस करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा प्रेस करेंगे पॉज हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये कि अगर हमें ऐसे ही रफली चेक करना है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन कहलाती है। ठीक है, ये पट्टी जहां पे भी होगी उस जगह का पार्ट प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ये लाइन जहां पे भी होगी। इसी तरह ये जो छोटा सा पॉइंट है, इसको हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये टाइमलाइन हमारी मूव होने शुरू हो जाएगी। साथ साथ आपका वो अजीब सा एक म्यूजिक बज रहा होगा साथ साथ। अगर आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, म्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से हमारे पास म्यूट ट्रैक है, इसको हम म्यूट कर देंगे ताकि ये हमें साउंड में तंग ना करे और अजीब जो साउंड बता रहा होता है, अजीब अजीब सा साउंड आ रहा होता है, वो चीज़ ना आए इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे प्ले पॉज भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पे और स्टॉप है। ठीक है, ये आप प्ले कर दिया आपने, ये स्टॉप कर दिया, जहाँ पे भी आपने लेकर आ। लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे इजी और बेहतरीन वे रहता है वो हमारा स्पेस बार से कंट्रोल करना, इसको ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, या दूसरा तरीका हम अपनी टाइमलाइन से ही इसको कर रहे होते हैं। जब आपका हाथ अच्छा चलना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आप टाइमलाइन से ही प्ले करोगे। जैसे हम यहाँ पे, मुझे फौरन यहाँ पे आना है, मैं फौरन टाइमलाइन को यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह कट करना है मुझे, इस एरिया को कट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। फौरन फौरन काम होता है जब आपका हाथ इस पे अच्छा चलना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो शुरू में तो बहुत मतलब हैवी और भारी और अजीब अजीब सा लग रहा होता है वो। लेकिन जब आप यूज़ टू होने शुरू हो जाते हैं उसके, यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसको, तो ईजी लगना शुरू होती है ये चीज़ें काफ़ी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। आपने प्ले पॉज कर दिया, मेरा म्यूजिक यहाँ पे इजीली अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब साउंड के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो ये मैंने पहली एक चीज़ की थी कि इसको मैंने डबल क्लिक किया था बेसिकली इस जगह को। ठीक है, इसको मैंने बड़ा किया था ताकि मैं इसकी वेव्स इजीली देख सकूं। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमारे पास ऑप्शन है, जो भी ट्रे आपकी सिलेक्टेड है उसमें आपने डबल क्लिक करना है तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा ताकि मैं इजीली अपनी वेव्स को देख सकूं। ये इसलिए होता है जब आपको किसी एक म्यूजिक से दूसरा म्यूजिक जोड़ना हो रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जूम इन करके इसको जो है काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से ये बिल्कुल इसका डाउन हो रहा है, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट करके इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, ताकि जो है हमारा म्यूजिक डिस्टर्ब ना हो और एक दूसरा म्यूजिक जब अटैच होता है इसके साथ तो वो इजी एक अच्छा सा एक फॉर्मेट दे रहा होता है उसके अंदर। अच्छा, इसी तरह फुटेज का भी यही सीन है। ठीक है, जैसे मुझे फुटेज को कम करना है। ठीक है, मेरा म्यूजिक है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास फुटेज इससे ज़्यादा है, तो मैं इसको किस तरीके से सेट करूँगा। पहली चीज़, टाइमलाइन को हम यहाँ तक ले आते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह जो हमारी फुटेज है उसको हम स्लो कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं इस जगह पे। एक कट करने का तरीका ये, दूसरा कट करने का तरीका रेजर टूल के थ्रू। ठीक है, तीसरा कट करने का तरीका जो है वो कंट्रोल के के ठीक है, कंट्रोल के आप प्रेस करेंगे, जिस जगह पे भी आपकी टाइमलाइन होगी वो पार्ट वहां से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और आप इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली वो कभी भी टूल्स और इस तरीके से जा जाके काम नहीं कर रहे होते कि मैं जी यहाँ पे जाके ये चीज़ ढूंढूं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ढूंढूं, यहाँ से मैं टूल सेलेक्ट करूँ फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। तो जो भी प्रोफेशनल काम करने वाला बंदा होता है वो हमेशा शॉर्ट कमांड्स पे काम कर रहा होता है। ठीक है, उसका ताकि क्योंकि जितना आप शॉर्ट कमांड्स के काम करेंगे उतना ही आपका काम फास्ट और उतना ही आप जल्दी अपना रिजल्ट निकाल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आइडियाज बेसिकली जो हो रहे होते हैं ना वो फौरन फौरन आपके माइंड में आ रहे होते हैं। ठीक है, और बस थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर निकल जाता है एकदम आइडिया। तो अगर आप टूल्स और इन चीजों के अंदर फंसे रहेंगे तो फिर वो आइडिया इधर उधर भाग जाते हैं सारे, फिर टाइम लगता है उन चीजों के ऊपर और आइडिया को आने में भी फिर टाइम लगता है। क्योंकि हमारी ये जो बेसिकली वीडियो एडिटिंग हो गई, आप एनिमेशंस के ऊपर चले जाएं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर भी चले जाएं, ये सारी हमारी क्रिएटिविटी जो निकलती है वो बेसिकली आइडिया से निकलती है। ठीक है, तो आपका काम जितना भी अच्छा आइडियाज के थ्रू बन रहा होगा, अच्छी आपकी एडिटिंग स्किल्स होंगी आपके, तो उतना ही आपका काम उछल के बाहर आ रहा होगा, निखर के बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अ, एक तो ये सिंपल सी एक एडिटिंग है कि एक साउंड को किस तरीके से हमने अटैच करना है एक फुटेज के अंदर। ठीक है, तो ये एक फुटेज थी मेरे पास, एक सिंपल सा मैंने साउंड इसके अंदर प्लेस कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें आती हैं कलर ग्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि देखो वीडियो एडिटिंग बेसिकली एक चीज़ नहीं है कि ये साउंड में हमने ये दो चीज़ें रख दी और हमारी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई। ऐसा सीन नहीं है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन मैं तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए फील्ड के अंदर। आज भी मैं सीख रहा हूँ। नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नई-नई चीज़ें, नए-नए इफ़ेक्ट्स आते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं। इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और लगातार हम सीख रहे हैं, लर्निंग के ऊपर है आज भी। तो अगर कोई बोले कि जी मैं घोल के पी गया उस चीज़ को, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और हमें सीखना ज़रूरी है इस चीज़ को। ठीक है, लर्निंग हमारी भी ज़रूरी है। तो अभी आजकल की जो एनिमेशंस है, पहले हमारे वक्तों में जो हमारे वक्तों में कह रहा हूँ, मतलब जो पहले का वक्त था, उसके अंदर आप फुटेजेस देखते होंगे। जैसे आप अगर किसी अपने पुराने शादी का एल्बम देखें किसी का, तो उसमें आप देखें तो बहुत पिक्सेलेटेड वाली वीडियोस आती थी। ठीक है, वो क्योंकि लो पिक्सल्स के ऊपर होती थी वो। इसी तरह थोड़ा 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 एडवांस होता रहा मामला। 1080p पे आ जाना शुरू हो गया। ठीक है, जो आप मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, इजीली 1080p यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आस्ता 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 यूट्यूब का दौर जब जवान होना शुरू हुआ, आस्ता आस्ता फिर 2K पे आने शुरू हुए फुटेजेस। आज 8K तक चल रहा है मामला। तो 8K का शूट इतना हैवी होता है कि हमारे सिस्टम जो है ना वो बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारे सिस्टम जो है ना वो माफिया मांग रहे होते हैं हमसे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी फुटेजेस नहीं डालो। तो उसके लिए सिस्टम्स को भी हैवी रखना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप वक्त के साथ साथ आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो अपने एडिटिंग स्किल्स को आप जब जैसे जैसे एनहेंस कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से अपने सिस्टम को भी एनहेंस करना ज़रूरी है। जैसे आप लैपटॉप अपग्रेड करते हैं, मोबाइल अपग्रेड करते हैं, तो इसी तरीके से सिस्टम को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। अगर ग्राफिक्स और एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, इनके अंदर अगर आपके आने का है हिसाब किताब तो अच्छा। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है, बेसिकली वो मेरे अपने चैनल के हैं, जो कि एडिटिंग का हिसाब किताब है। अच्छा, एक हैवी शूट जो होता है बेसिकली वो बहुत बड़ी फॉर्म के अंदर आता है हमारे पास। ठीक है, जैसे उसमें हमारे पास लातादाद कट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप कोई भी ड्रामा देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी आप छोटा शॉर्ट क्लिप देखते हैं, तो वो बहुत सारे रीटेक्स के ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो एडिटर होता है उसको वो सारे रीटेक्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि वो मतलब जो कैमरामैन होते हैं बेसिकली, वो फौरन हाथ के हाथ ही डिलीट कर देते हैं कि ये वाली फुटेज अच्छी नहीं बनी है, ये वाली एक्टिंग अच्छी नहीं हुई इनकी। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वीडियो एडिटर के पास चीज़ें आती हैं। ठीक है, और वो उसको उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है उसका, वो उसको मतलब सॉर्टिंग का होता है उसका। ठीक है, छांटी करना। मतलब अगर फर्ज करो आपके पास 100 क्लिप्स आए हुए हैं, छोटे छोटे जो है वो कट्स आए हुए हैं, तो उसमें आपने सॉर्टिंग करना है। तो सॉर्टिंग के अंदर आपकी जो है ना स्किल्स अच्छे होने चाहिए इसमें, जो सॉर्टिंग करने। अब वो अच्छे किस तरीके से होंगे, प्रैक्टिस से होते हैं वो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उसकी एक एक चीज़ उसको देखना शुरू करेंगे उसको, तो ऑटोमेटिकली वो आपके आस्ता आस्ता जो सिलेक्टिंग स्किल्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली देखिए, शॉर्ट सिलेक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका एडिट होगा। ठीक है, फिर एडिट के अंदर दूसरा फॉर्म जो आता है साउंड एडिटिंग। ठीक है, साउंड आप करेंगे, साउंड अच्छा लगा हुआ होगा, एम्बिएंट अच्छा लगा होगा इसके अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली फुटेज अच्छी नहीं लगनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज जो आप इसके अंदर कलर ग्रेडिंग। जो कलर ग्रेडिंग बेसिकली आपके फुटेज के अंदर जो रॉ फुटेज होता है, बेसिकली रॉ फुटेज बहुत फीका सा होता है। ठीक है, उसमें इतने ज्यादा कलर्स हाईलाइट नहीं हो रहे होते, जैसे ग्रीनरी हाईलाइट नहीं हो रही होती है उसके अंदर। तो वो अजीब सा दिख रहा होता है वो, तो उसमें आपने जान डालने के लिए कलर ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी फुटेज को आप करो, इवन कि आप अगर खुद अपना कोई भी शूट कर रहे हो, अपना मोबाइल से कोई वीडियो क्यों ना बना रहे हो, तो इफेक्ट्स के थ्रू जो है बेसिकली आप अपना कलर ग्रेड करते हैं। और फिर तीसरा चौथा आइटम आता है बेसिकली, वो है लाइट लीक्स। लाइट लीक्स क्या काम करते हैं कि आपने अगर कोई फुटेज देखी होगी, उसके अंदर एक हल्का हल्का सा ना लाइट सी ऐसी यूं झलक आती है और फिर चली जाती है। तो वो बेसिकली लाइट लीक्स कर रहे होते हैं, वो कलर ओवरलेज के ऊपर लगी हुई होती है, ताकि जो एक वो अच्छा से एक एम्बिएंट दे रहा होता है। जैसे कि ये मैंने एक एडिट किया था इसके अंदर, जैसे ये एजाज साहब का एक हमारा एडिट है, बहुत अच्छा एक एडिट हुआ था ये मेरा। लगता आसान है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो शूट हुआ है बेसिकली, अब आप इसमें देखो कट्स कितने हैं।
ठीक है, रीटेक्स के जो कट्स होते हैं, अब ये जो एक आए फौरन आते ही एकदम स्लो-मो आ गया, तो ये भी हमारे पास सही पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए शूट के अंदर फ्रेम्स ज़्यादा होना ज़रूरी है, जो एकदम ये जो स्लो-मो में आ गए एकदम। कामयाब नहीं, क्योंकि क्लिप्स के ऊपर काम करते हैं। हम अगर हैवी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मतलब हैवी फुटेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे ये फुटेज जो है एक हुई भी है, ये बेसिकली टीवी सी है, ये टीवी का ऐड चला था, तो उसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है। तो ये मतलब मोबाइल के ऊपर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये सिस्टम होना ज़रूरी है, और प्रीमियर प्रो के ऊपर ये निकला हुआ है बेसिकली। तो आप इसको एक बार देखें किस तरीके का है ये, लगता इसमें आसान है, स्लो मोस कैसे कैसे आ पर रहे असल हैं, में एकदम स्लो कई में आता है, सालों फिर की कट लगा, फिर कट लगा, ठीक है, कमिटमेंट ये अपने किस आप तरीके से से आ रहा वादे है। के लो। ये इफेक्ट देखें, इसमें जो फोकस एंड ब्लर का सीन हुआ हुआ है, यहाँ पे फोकस है, ये कोई कैमरे से नहीं हुआ हुआ, ये बेसिकली प्रीमियर प्रो से ही निकला हुआ है ये हमने फास्ट ब्लर, रेडियल ब्लर के थ्रू काम किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल वाइट। तो इसी तरीके से ये एक शॉट देखें, इसमें इसके फेस के ऊपर जो है वो ग्लो आ रहा है, और राइट साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो है पूरा ब्लर हुआ हुआ है एरिया, ठीक है। तो ये भी जो है हाँ, प्रीमियर प्रो के अंदर जीतना ये चीज़ ज़रूरी है। होती है। अगर आप इसका रॉ फुटेज देख लेते तो बहुत ही कोई अजीब सा गंदा फीका सा आया था ये, और डार्क था, क्योंकि ये इन्होंने जो सीन जो किया था वो सिर्फ ये जो वेनिटी लाइट्स हैं जो सामने लगी हुई हैं, इसी के ऊपर यूज़ हुआ हुआ है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ नहीं हुई। तो इस वजह से इनका बहुत अजीब सा शूट आया था हमारे पास, तो हमने फिर इसको एनहांस करके निकाला। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास शूट इंतहाई अजीब सा आता है, मतलब बहुत डार्क हुआ हुआ शूट हुआ होगा, लाइटिंग यूज नहीं हुई हुई, और बस बहुत डाउन हुई हुई लाइट्स हैं उसके अंदर, फुटेजेस भी कभी कभी फट रही होती हैं। तो उसको हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है, और कैसे हमने उसको मर्ज करके इजी करके इसको निकालना है और अच्छा एनहांस करना है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द टाइम आपका जो जितना भी मलबा होगा ना, वो वीडियो एडिटर के ऊपर गिरेगा। इन केस के आप कहीं जॉब करने जाते हैं, ठीक है, या अपना कोई फ्रीलांस काम करते हैं आप, तो आपका जो क्लाइंट होगा या आपके जो बॉस होंगे, ठीक है, वो इन दी एंड आप ही को बोलेंगे कि यार तुमने काम सही नहीं किया। तो वो बेसिकली अब वहां पे ये चीज नहीं सुनी जाएगी कि यार फुटेज ऐसी थी, तो उसका साउंड फटा हुआ आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये कोई भी एक्सक्यूज आपकी नहीं सुनेगा। वो बोलेगा यार आपने एडिट क्या किया इसका। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना प्रिसाइज होना पड़ता है चीज़ों के अंदर, कि हम जो डार्क फुटेजेस होती हैं उसको किस तरीके से हमने इन्हेंस करना है, उसके पार्ट्स किस तरीके से इन्हेंस करने हैं। इसी तरह अब ये जो छुपाया हमने इसको बेसिकली ये ब्लर लगा के, ये जितना भी ब्लर हुआ है हमने इसको सारा फोकस पे जाने दिया, ताकि जो है ना वो एक जगह पे एडिट करना इजी होता है बनिस्बत के पूरी फुटेज के ऊपर। तो बड़ी जुगाड़ों के साथ ये काम होते हैं। ये तो जुगाड़ें किस तरीके से आती हैं, टाइम के साथ आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप फुटेज को देखते हैं, अपनी सर्चिंग बेहतरीन रखते हैं, अच्छे आइडल्स अपने बनाते हैं जो आपके सीनियर्स होते हैं, या जो भी आपके जो मतलब जिसको भी आप पसंद करते हैं, आपके उसकी एडिटिंग आप देखें, उसके स्किल्स देखें आप किस तरीके के हैं, तो वहीं से ही आप इंस्पायर होकर अपनी जो एडिटिंग स्किल्स को एनहेंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये काम ऐड है, की इसके अंदर वजह से मुख्तलिफ वक्त शूट्स हैं, दबाव में ठीक है। देखिए तो अब कोई काम की टोटल इसका साइड डार्क शूट है। अब ये जो मैं बता रहा था लाइट लीक्स हैं इसके अंदर, ये देखें, दबाव में एक ऑरेंजिश कोई कलर काम की की साइड पर हो लाइट्स आ रही हैं इसके ऊपर, जो इस आपकी शूट के सोच ऊपर, हो। हालांकि वो नो वन अंडरस्टैंड्स यू शूट के अंदर नहीं बेटर है, देन ये योरसेल्फ। अलग से लगी हुई है इसके अंदर, जो ठीक मैं है। हूँ फिर इसको और एनहेंस करता है कट, मतलब ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब कि ये एक आप देखें, एक शॉट वैसा से दूसरे शॉट पे एक ये वाइट रंग की जो एकदम एरिया आया इस पे, ठीक है, ये कहलाता है ट्रांजिशन। अब क्योंकि बहुत तेज लगी हुई थी तो मैंने इसको बड़े मुश्किलों से रोका इसको। तो ट्रांजिशंस होती हैं बेसिकली एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में स्विच करने के लिए, ठीक है, ताकि पता ना लगे और एक अच्छा सा एम्बियंट है, कंटिन्यूटी लगे, ठीक है। आजकल की ट्रांजिशंस तो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, आजकल मास्किंग के ऊपर ट्रांजिशन चल रही होती है। जैसे कोई बंदा जो सामने पिलर के अंदर से जा रहा है और दूसरी तरफ से कोई और सीन निकला, तो ये बहुत अच्छे अच्छे आजकल की आइडियाज हैं, और जो चल रहे हैं इमेजेस, यहाँ है। टेक्निक्स जो हैं आजकल बहुत इनहांस हो चुकी हैं। वे
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह मेरे तो खैर बहुत सारे शूट्स हैं। अच्छा, वीडियो एडिटिंग बेसिकली सिर्फ इस तरीके के कामों के अंदर यूज नहीं होती, जैसे ये तो लाइव फुटेजेस है जो शूट हुआ हुआ है बेसिकली। दूसरी टाइप में आपको जो दिखाना चाहूंगा वो जैसे ये है। ठीक है, इसमें भी वीडियो एडिटिंग का काम है। ठीक है, अब वो किस तरीके से हो रहा है, ये जितना भी एनिमेट हो रहा है काम, ठीक है, ये बेसिकली एनिमेशन है। ठीक है, इसमें लोगो एनिमेशन अलग हुई हुई है, इसकी ये लोगो एनिमेशन अलग हुई हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड अलग है इसके, सारी चीजें। तो ये अलग अलग शूट आता है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये लोगो एडिट हमारे पास, और इस बैकग्राउंड के साथ ये लोगो एडिट अलग से आया हमारे पास, एक क्लिप आ गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा क्लिप हमारे पास आएगा ये इसका। ठीक है, ये 10 मोटरसाइकिल आगे, ऊपर ये बाल लगी हुई आगे। ठीक है, ये आपको जो आपका एनिमेटर होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फ्रेम्स आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये दूसरा फ्रेम आ गया, फिर इसी तरह तीसरा फ्रेम आ गया मोबाइल्स का। ठीक है, इसी तरह चौथा फ्रेम आ गया टीवी का। तो ये आपके पास अलग अलग ये पार्ट्स आते हैं। फिर आपने इनको एक जगह पे क्लिप्स को रख के अच्छा सा म्यूजिक इसके अंदर लगा के, और छोटे छोटे क्लिप्स जो ट्रांजिशंस के ऊपर, इफेक्ट्स के ऊपर छोटे छोटे म्यूजिक होते हैं, जैसे आपने कार्टून्स देखे होंगे तो वो अजीब अजीब से जो साउंड्स होते हैं जो साइडनेस के ऊपर, फनी के ऊपर जो लग रहे होते हैं, और ये छोटे छोटे साउंड प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो आप लगाते हैं, तो उससे आपकी वीडियो एनहेंस होती है, अच्छी लगती है उसके ऊपर। ठीक है, एक एक फील बना रहता है। बेसिकली हमारा काम होता है फुटेज से पब्लिक जो भी देख रही है उससे कनेक्टेड रखवाना उसको। ठीक है, अच्छा, इसमें ये सीन, ये एनिमेटेड सीन है बेसिकली। ठीक है, ये एनिमेशन से आता है, ये एनिमेशन में बनता है। ये इसी का ये जुड़वा भाई है एडोब प्रीमियर प्रो का, वो है आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली। तो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ये पूरा फ्रेम तैयार होता है। ठीक है, और वो एनिमेट होता है, फिर वीडियो एडिटर को दे दिया जाता है। वीडियो एडिटर इसको जो पूरी फुटेज के अंदर इसको लगाता है। तो ये पूरी एक टीम होती है, पूरी टीम काम करती है। आप एक एज अ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, और इस आप मतलब उसमें भी काम कर सकते हैं, टीम के साथ भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि देखिए, जो आपकी आप इसको सीखने के बाद आप जो फील्ड में जाते हैं, ठीक है, फील्ड में आपके पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम आ रहा हो। ठीक है, हो सकता है आपके जो वहाँ पे ग्राफिक्स, अगर फर्ज करो आपका आता हो, तो आपके एकदम ग्राफिक्स के काम आना शुरू हो जाए आपके पास। ठीक है, किसी आप क्योंकि फर्म में लगते हैं तो फर्म में एक तरीके का काम नहीं हो रहा होता, बहुत सारे तरीके के काम हो रहे होते हैं उसमें। तो हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि मल्टी को लर्निंग के अंदर जो आप सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा इनहेंस होती है, आपकी जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनहेंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फ्रीलांस की बात करूँ, तो फ्रीलांस के अंदर भी इस फील्ड का बहुत ज़्यादा काम है आजकल। जो जिस हिसाब से फील्ड्स आगे भाग रही है हमारी, ये वाली खास तौर पे डिजिटल मीडिया की फील्ड है बेसिकली। तो वो ये सबसे ज़्यादा तेज़ अभी चल रही है, क्योंकि अभी आस्ते आस्ते आप देखें तो मेटावर्स के ऊपर जा रहा है कहानी। ठीक है, मेटा आजकल चल रहा है आपका, जो इवन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ आपका जो है वो मेटा पे तब्दील हो रहा है। ठीक है, मेटावर्स पे सारा गेम ही ग्राफिक्स का है। ठीक है, क्योंकि वो कोई फिजिकल दुनिया नहीं है, वो डिजिटल दुनिया है। तो डिजिटलाइज जितनी भी चीजें होंगी वो हमारा ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, इन चीजों से रिलेट करता हुआ हो रहा है। ठीक है, तो आगे फील्ड ही हमारी यही चल रही है। ये सारी फील्डों को मेरे ख्याल है पीछे छोड़ देंगे ये। जैसे कि आईटी को अ, इस फील्ड ने खत्म कर दिया। आज आप अगर ऑनलाइन बैठ के देखो, ठीक है, आप एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या चीज़ नहीं मंगवा रहे। ठीक है, आप हर चीज़ आपके घर में बैठे हुए आपको मिल रही है। खाना आपको घर पे मिल रहा है, कपड़े आपको घर पे मिल रहे हैं, जूते, हर चीज़, जो भी चीज़, इवन जहाज तक खरीदना तो ऑनलाइन खरीद रहे हो आप। ठीक है, तो बात ये होती है कि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं। तो डिजिटल के लिए आपको इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना अच्छा आप इन्हेंस करेंगे अपनी फील्ड के अंदर, और अच्छी जितनी सीखेंगे, उतना ही आपको जो है वो इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, फाइनेंशियली भी फ़ायदा मिलेगा, और दुनिया में मतलब नाम भी बनना शुरू हो जाएगा कि यार ये देखो, ये डिज़ाइनर है। ठीक है, और ये काम कर रहा है, ये फील्ड के अंदर काम कर रहा है। आज जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर देख रहे होते हैं, चैनल्स के अंदर देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा बैठा हुआ, हमारी फील्ड का बंदा बैठा हुआ, ये बैठा हुआ। तो कल को भाई आप भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है उस चीज के अंदर।
ठीक है, उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा फील्ड में काम बोलता है बेसिकली। हम बनिस्बत बोलें कि भाई मैंने आज ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहां पे काम किया, ये किया वो किया, हम नहीं बोलते बेसिकली, हमारा काम बोल रहा होता है। ठीक है, हम अपना पोर्टफोलियो सीधा सीधा अगले को पकड़ा देते हैं, जैसे जो कंपनी में आप दे रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है, वो मांग रहा है आपसे काम, तो आपने उसको एक सिंपल एक लिंक दे दिया कि भाई ये मेरा चैनल है, ये देख लो जाके। ठीक है, तो वो जाहिर है वो आपका काम खुद ही बोल रहा होगा। हम नहीं उसके ऊपर तारीफें कर रहे कि भाई ये देखो ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने उस बैंक के लिए बनाई थी, ये मैंने उस कंपनी के लिए बनाई थी। ठीक है, तो आपका काम ऑटोमेटिकली खुद ही बोल रहा होगा, अगला खुद देख रहा होगा कि यार इसने बैंकिंग में भी काम किया हुआ है, इसने यहाँ पे भी काम किया हुआ है, इसने ये भी काम किया हुआ है, तो यार इसको काम देना चाहिए, इसमें टैलेंट है, इसमें ये इसकी वीडियो की क्वालिटी चेक करें आप इसकी, तो ये काम मेरा कर देगा, ऑटोमेटिकली आपके पास काम आता है। ठीक है, तो चाहे आप फ्रीलांस के ऊपर कर रहे हो, चाहे आप कंपनी के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, अब मैं क्योंकि फ्रीलांस पे ज़्यादा जोर देता हूँ, इसका रीज़न ये है कि कंपनी में होता सीन ये है कि आप एक जॉब एक डेजिग्नेशन के ऊपर आप अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें आप एज अ वीडियो एडिटर अपॉइंट होते हैं, आपके पास लेकिन एनिमेशन की भी स्किल्स हैं, आपके पास ग्राफिक्स की भी स्किल्स हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि लोग इस चीज़ का ना फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी को पता लग गया कि यार आपको एनिमेशन भी आती है, तो वो करेंगे यार ठीक है तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो ना, आजकल काम नहीं है, एक काम करिए कि एनिमेशन निकाल दो। अब भाई क्यों निकाल दे बंदा, अब मैंने तो पे करके ही सीखा हुआ है ना भाई तो ऐसे फ्री में मैं क्यों करवा दूं। तो कंपनीज बेसिकली इस चीज का बहुत फायदा उठाती हैं। अगर आपको ग्राफिक्स का काम आता है, अगर आपको और अदर आपके स्किल्स हैं अगर अच्छे, जैसे राइटिंग के स्किल्स किसी के अच्छे होते हैं, किसी की टाइपिंग के स्किल्स अच्छे होते हैं, तो हर किसी के हर आदमी का अपने अपने टैलेंट है, अपनी अपनी चीजें होती हैं उसकी, तो वो उस स्किल्स का कंपनीज जो है बेसिकली फायदा उठाती हैं। लेकिन फ्रीलांस में आपका हेड कोई नहीं है, आप खुद हेड हो, आप खुद अपनी अपने बॉस हो। ठीक है, तो आप कोई भी अगर काम आता है आपके पास, हर चीज़ की वहाँ पे कीमत है। मेरे जो उस्ताद थे बेसिकली वो, उन्होंने मुझे ये एक बात बोली थी, कहते हैं आप एक 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 लाइन भी लगा रहे हो ना, उसकी भी अमाउंट है। आपने वो लाइन बनाई है, वो शायद दूसरा ये ऐसी लाइन ना बना सके। तो सिंपल सी चीज़ होती है कि हर चीज़ की अमाउंट है। ठीक है, अब चाहे वो अमाउंट आपकी 100 रुपये भी हो, चाहे वो अमाउंट आपकी लाख हो, तो कोई इसमें मैटर नहीं है आप, लेकिन अमाउंट हर चीज़ की ज़रूर लो। ठीक है, ताकि जाहिर है हर बंदा अर्निंग के लिए ही काम कर रहा होता है, कोई भी सीख रहा होता है, कोई भी चीज़ सीख रहा होता है, तो वो अर्निंग के लिए, अर्निंग पर्पज से ही बेसिकली वो काम कर रहा होता है। तो बेहतरी इसी में ही होती है। ठीक है, ये Allora, कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमेशन के हवाले से भी और वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी। अब बेसिकली देखिए ये डेमो है डेमो के अंदर तो बेसिकली इसी तरीके से एक छोटा सा एक डेमिंग दिया जाता है। क्योंकि डिटेल्ड में अगर मैं जाना चाहूंगा तो जाता रहूंगा तो ये बहुत लंबा चलेगा मामला। ठीक है, ये मतलब आवर्स के ऊपर चली जाएगी एक एक चीज की, अगर मैं डिटेल पे जाना शुरू हो गया। ये एक जस्ट एक ओवरव्यू है इसका कि ये क्या काम करता है, आपका फील्ड में किस तरीके का काम आ रहा है, और क्या क्या आप इससे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो शॉर्ट क्लिप्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्लिप्स आप इसमें जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से बड़ी फुटेजेस पे आप काम कर सकते हो। और अगर मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बताऊं, मतलब इसमें कितनी आप अर्निंग कर सकते हो, तो इसमें लाखों की अर्निंग है। ठीक है, इस किस तरीके से अपनी आप पीआर जनरेट करते हो, जैसे आप आपका काम अच्छा है, आपका काम इनहेंस हो जाता है। ठीक है, अब इनहेंस किस तरीके से होता है, वही प्रैक्टिस कर करके अपनी अपनी पोर्टफोलियो सबसे पहले तैयार करते हैं आप, छोटी छोटी चीजें बना के, छोटे छोटे अपने लिए ही, जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि आप जो भी काम करो, किसी भी फील्ड के अंदर काम करो, ऑडियंस वोट जरूर लो। ऑडियंस वोट से क्या होता है कि आपको अपना बेसिकली काम दिखना शुरू होता है कि असल क्या चीज हो रहा है। क्योंकि देखो बाहर जो ऑडियंस है ना, हमने बेसिकली काम उन्हीं को ही दिखाना है। तो अगर ऑडियंस का वोट आपको नहीं पता चल रहा, तो फिर आपका काम का कोई फायदा नहीं हो रहा। रीजन इसका किस तरीके से, अब ऑडियंस आप कैसे ढूंढोगे, सिंपल सी चीज है, आपने कोई चीज एक अच्छी सी, कोई भी आपको लगता है कि यार मैंने बहुत बेहतरीन एनिमेशन बना ली। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। ठीक है, उसको बोलो यार मैंने बनाई है, कैसा है ये, वो बेसिकली कमेंट हो।
ठीक है, वो बोले कि यार वो बहुत बेहतरीन काम किया है भाई, जबरदस्त काम किया। अगर वो बोले ये, तो समझ लो आपका काम बेहतरीन हो गया। ठीक है, अगर वो बोले यार ये क्या बना के दिया, ये क्या है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो मीन्स आपकी फुटेज के अंदर कोई मसला आ गया। मीन्स कि आपने एडिट सही नहीं किया, या आप ऑडियो अपना मैसेज पहुंचा पहुंचा नहीं पा रहे। ठीक है, तो यही तरीके कार होते हैं। इसी तरह दो तीन बंदों को भेज दो, हो सकता है भाई उस बंदे का टेस्ट अलग हो। ठीक है, तीसरे बंदे को भेज के देखो, चौथे बंदे को भेज, कोई ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर ऐसे ही डाल के देख लो। ठीक है, तो वहां से आपको ऑडियंस की थिंकिंग पता चल जाएगी कि यार कि क्या मतलब ऑडियंस को अच्छा लग रहा है इस चीज के, या नहीं पता लग रहा, अच्छे अच्छे अच्छी नहीं लग रही उसको। तो बेसिकली ऑडियंस का वोट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने घर में ही चेक करवा दो। ठीक है, अपने वालिदैन को चेक करवा दें, भाई बहनों को चेक करवाए कि भाई ये मैंने बनाई है, कैसा लग रहा है। तो क्योंकि वो भी नॉन टेक्निकल है, नॉन फील्ड के बंदे हैं, तो वो आपको फौरन से जो भी ट्रुथ होगा वो आपको फौरन बता देंगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा बुरा का तो सबसे पहले आपके पास सामने ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मीन्स आपके लिए अपलोडिंग के लिए बेहतरीन एक सामान तैयार हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपना स्टार्टअप करते हो। ठीक है, और स्टार्टअप के बाद फिर आप आगे जैसे जैसे आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, फिर आप आगे अपना जो है प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। जैसे बिहेंस है, बिहेंस बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिहेंस है हमारा, क्योंकि मेजोरिटी काम इसी के अंदर अपलोड होता है, और इसी में ही सारी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। अब तो एनएफटीज वगैरह का भी काम हो रहा है, जैसे मेटावर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये मेरी एक प्रोफाइल डली हुई है बेसिकली। ठीक है, जिसमें अब ये इमेज मैनिपुलेशन का काम है, इसके अंदर मैंने ऐसे ही डाला हुआ है। ठीक है, लोगों की अप्रिसिएशन देखता हूँ मैं, क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अब ये क्या है, ये तीन तीन इमेजेस से बन के ये एक इमेज बनी हुई है, ये इमेज मैनिपुलेशन कहलाती है। ठीक है, ये ग्राफिक्स का काम है बेसिकली। तो इसी तरीके से ये एक एक इमेज जो है बेसिकली चार चार पाँच पाँच छः छः आठ आठ इमेजेस को मिला के कट करके सेट करके कलर ग्रेड करके उसको ये बनाया हुआ है बेसिकली। तो ये छोटा छोटा काम। इसी तरीके से वीडियो एनिमेशंस का मैं दिखाऊं, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेनर वीडियोस है। ठीक है, ये कुछ वीडियोस डली हुई है मेरे पास, तो अपना आप काम यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, अप्रिसिएशन देखो लोगों की क्या इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मीन्स बेहतरीन है। और यहाँ से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे यहाँ पे काम आपको मिलता भी है बिहाइंड से, मतलब लिंक्स आपको मिल जाते हैं। कोई अच्छे जो कोई रिक्रूटर्स होते हैं, रिक्रूटर से मुराद ये है कि काम होता है उनके पास, लेकिन ढूंढ रहे होते हैं, अच्छे बंदे ढूंढ रहे होते हैं यार, वीडियो एडिटर को मिल जाए, कोई ग्राफिक डिजाइनर मिल जाए। तो वो यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये भी है कि आपका एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन रहा है। इवन आप अगर फर्ज करो बाहर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो देना जरूरी होता है वहां के लिए। तो आपने सिंपल एक लिंक पकड़ाना है उसको कि भाई ये मेरा बिहेंस की आईडी है और आप इसमें मेरा काम देख लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो काम देख लेगा। तो ये मेरी कुछ एनिमेशन डली हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह कुछ 3D का काम डाला हुआ है मेरा इसके अंदर, तो मैंने मल्टीपल इसके अंदर अपना काम डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप काम अपलोड करें, अपनी अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन बना के इसके अंदर जो है वो रख दें, और पढ़े रहने दें काम को। अप्रिसिएशन आते हैं, प्रोजेक्ट व्यूज आते हैं इसके अंदर। इससे अब जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 35 अप्रिसिएशन मुझे मिले हैं इसके ऊपर, फॉलोअर्स मेरे अच्छे हो रहे हैं, आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चल रहा है मामला। इससे मुझे कोई कोई खास अभी तक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक तरीके के बस ये है कि मुझे एक मेरा ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो मैं एक सिंपल, मुझे किसी को भी कहीं पे मुझे अप्लाई करना होता है, या मुझे कहीं जॉब करने, या किसी को भेजना होता है काम, क्लाइंट को भेजना होता है, तो मैं सिंपल एक क्लिक करके एक लिंक भेज देता हूँ कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो देख लो, तो वो ऑटोमेटिकली देखते हैं और काम आ जाते हैं मेरे पास ऐसे। तो बताने का मकसद ये है कि अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो जब आपका जनरेट हो जाए, तो इसमें आपको मैं बताऊं कि अगर आप छोटा सा 10-15 सेकंड का, या 15-20-25 सेकंड का आप एक क्लिप अगर एडिट करते हो, तो आप उसमें समझ लो कि सिंपल सिंपल आपको जो है ना 10-12-15 हज़ार आप ऐसी ऐसी कमा लेते हो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, और सेटिंग करते हो, कलर ग्रेड करते हो, और रेंडर निकलता है, और आपका 10-15 हज़ार आपकी जेब में। तो इसी तरीके से जैसे जैसे फुटेज बढ़ती जाती है, अब जैसे किसी आप फर्ज करो आपका अगर लक अच्छी निकलती है, आपको कोई ड्रामा एजेंसी आपको जो है वो रख लेती है। ठीक है, आप अगर उसका एडिट आना शुरू हो जाता है आपके पास, तो वो एडिट लाखों का है। ठीक है, सिर्फ एडिट उसका जो है लाखों का होता है।
क्योंकि उसमें मेहनत होती है, उसमें बहुत सारी फुटेजेस होती हैं, उसमें एडिटिंग होती है बहुत सारी, तो वो लाखों का एडिट है उसका। ठीक है, तो समझ लो बैठे बैठे घर में आपको जो है लाख रुपए मिल रहे, अगर आपका नाम अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपका जो है वो अब वो किस तरीके से करना होता है, बहुत सारे लोगों को तो खैर इसकी टेक्निक पता भी होगी। ठीक है, लेकिन इसका ये होता है कि आप अपनी पीआर सबसे पहले जनरेट करते हो। पीआर से मुराद ये है कि आप अपने लोगों को अपनी जो मौजूदगी बताना शुरू करते हो कि भाई मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, फिर उनको भी बोलना कि भाई आगे भी बताएं इस तरीके से, ये लिंक है ये पकड़ा दें। और इस तरीके से, और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, अगर यूज़ करता है, आज कौन नहीं यूज़ करता, सारे यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर आप ग्रुप्स देखो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, जो रिक्रूटर्स होते हैं वहाँ पे फ्रीलांस के काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग में अपना लिंक डाल दें वहाँ पे। ठीक है कि भाई मैं भी काम कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई आपको वहाँ से मिल जाएगा। कोई एक क्लाइंट आपका मिल गया अगर, बस समझ लो आपकी जो है ना वो काउंटर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने पुराने क्लाइंट्स हैं, वो वक्तन फवक्तन उनके पास काम आता रहता है और वो चल रहा है मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी को मतलब अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार मैं काम ढूंढूं, मैं काम खुद आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, तो वो क्योंकि जो शुरू की मैंने मेहनत की हुई थी, शुरू में जो मैंने अपना वो स्टार्टिंग पे जो मैंने जितना अपने आप को इनहेंस किया, अपने आप को जो वो किया, मतलब मेहनत करके अपने आप को जो प्रमोट किया मैंने, तो वो आज मुझे फल दे रहा है उस चीज़ का। और चल रहा है काम अपना अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को मैं अपग्रेड भी कर रहा हूँ और साथ साथ जो है वो चल रहा है मामला उसका। तो ये सारी चीज़ें थी वीडियो एडिटिंग के हवाले से। ठीक है, अगर कोई किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ है, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है मेरे से अभी। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई भी कुछ कुछ भी वीडियो एडिटिंग के हवाले से कोई भी चीज़ पूछनी है, इवन ग्राफिक्स एनिमेशन के हवाले से भी अगर पूछनी है तो कोई इशू नहीं है, पूछ सकते हैं।